ना लिखो। जय हिंद। द जुपिटर क्लासेज में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज जो हमारा लेक्चर होगा या इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था 2-3 माह पहले जो पढ़ाए थे मापन एवं मात्रक, उसका आज हम लोग अगला वाला भाग देखेंगे। या कहने का मतलब है कि तीसरा वीडियो है। तो आप लोग अब यहाँ पर लगातार आप लोग बने रहेंगे, रेगुलर हम वीडियो अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग देर ना करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, फुट तक पढ़ लिए थे। मतलब जो मात्रक होता है, लंबाई का एक मात्रक फुट भी होता है, वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो फिर वहीं से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग जो है ना रेगुलर वीडियो देख सके और वीडियो जो है वो कंटिन्यू रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला महत्वपूर्ण है वह है क्या चीज? तो वह है फुट। फुट क्या है तो समझते हैं। देखिए लंबाई का एफपीएस पद्धति में, लंबाई का एफपीएस पद्धति में जो इकाई होता है वह फुट होता है। क्या होता है? फुट होता है। एफपीएस पद्धति में लंबाई का फुट होता है, द्रव्यमान का पाउंड होता है और समय का सेकंड होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय तीनों का एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए फुट के बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक फुट बराबर कितना होता है? तो याद रखेंगे, एक फुट बराबर होता है 12 इंच। कितना होता है? 12 इंच होता है। एक फुट बराबर 12 इंच या 12 या इंच में कहना होगा तो 12 इंच बोलेंगे, या सेंटीमीटर में बोलना होगा कि एक फुट बराबर कितना सेंटीमीटर। स्केल जो आप लोग खरीदे होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसमें जो स्केल होगा देखे होंगे, या तो 10 सेंटीमीटर का रहता है या 15 या 12 सेंटीमीटर का हो सकता है। अगर 12 सेंटीमीटर एक फुट बराबर 12 इंच हो गया, तो कहने का मतलब है कि उसको सेंटीमीटर में अगर देखते हैं, एक फुट बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो वह हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है तो बताएंगे हम लोग कि 30.48 सेंटीमीटर होता है। अब एक और बात करते हैं कि ये तो 12 इंच में इतना हो गया। ठीक है, तो 12 माने एक फुट बराबर 12 इंच कहिए या 30.48 सेंटीमीटर कहिए, तो एक इंच बराबर कितना हो जाएगा? एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? तो समझेंगे कि 12 से अगर 30.48 में भाग दे देते हैं, एक फुट बराबर 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 12 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर। तो एक इंच बराबर कितना होगा? तो 30.48 सेंटीमीटर में भागा देते हैं कितना से? 12 से, तो आपका आ जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि एक इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? तो बताएंगे 2.54 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अभी और चर्चा कर लेते हैं कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो एक मीटर में पता है कितना सेंटीमीटर होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर एक मीटर में अगर देखेंगे तो होगा 39.9 होगा। ठीक है, और इसमें अगर गुना कर 39.9 इंच होगा। इंच, ठीक है, एक मीटर बराबर कितना इंच? तो 39.9 होगा इंच। अगर एक इंच से गुना कर देते हैं कि एक इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 2.54 से अगर इसमें गुना कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा और यहाँ पर लगभग आ जाएगा 99.9
9 ऐसे करके तो उसको मान सकते हैं कितना 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं। पता है हम लोगों को कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है। आता कैसे है तो उसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 मीटर में कितना इंच तो 39.9 इंच को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर तो 2.54 सेंटीमीटर। तो गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा लगभग 100 सेंटीमीटर। इसको अगर समझ चुके हैं तो आप समझते हैं दूसरा क्या है माइक्रोन है। देखिए माइक्रोन क्या होता है। माइक्रोन जो है वह एक दूरी का ही इकाई है। मतलब ऐसा कहिए कि कम जो दूरी होगा वह बहुत ही कम होगा, यानी कि कम लंबाई वाला दूरी। ठीक है, माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो को सूचित किया जाता है ऐसे म्यू से। किससे सूचित किया जाता है म्यू से। 1 माइक्रोन बराबर कितना हो जाएगा 1 माइक्रोन बराबर कितना हो जाएगा तो 10 के पावर माइनस 6। मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना हो गया 10 के पावर माइनस 6 मीटर हो गया। ठीक है, 1 माइक्रोन यानी माइक्रोन से हम लोग कम दूरी यानी कि वह दूरी जिसकी लंबाई बड़ी कम है तो उस समय इसका भी यूज किया जाता है माइक्रोन का। माइक्रोन को सूचित करेंगे म्यू से। मीटर का तो एम होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता कितना है तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर। पहले अगर देखेंगे वीडियो में तो बताए हैं वहां पर कि माइक्रो का नाम जैसे ही आता है तो माइक्रोन जो है वह माइक्रो वाला ही है। तो 1 माइक्रोन का मतलब 10 के पावर माइनस 6 यूनिट होता है। तो मीटर है तो इसमें मीटर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है वह एंगस्ट्रम। सोच रहे होंगे कि सर पहले से इकाई लिखे हैं। पहले से इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको बताना है 1516 इकाई बताना है। ठीक है, तो कौन सा इकाई बताना है हम बताने के लिए तो 1516 बता देंगे। कहने का मतलब है कि इसको सीरियली लिखे। ऐसे लिखे अगर ना लिखे होते तो आगे पीछे हो जाता है। इसको कहाँ पर बता देते जैसे जैसे याद आता है वैसे वैसे बता देते। तो इसलिए एंगस्ट्रम जो होता है एंगस्ट्रम को हम लोग सूचित करते हैं ए एंगस्ट्रम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ए एंगस्ट्रम, इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। ए के ऊपर अगर 0 दे देते हैं तो इसको एंगस्ट्रम करते हैं। एंगस्ट्रम क्या होता है यह भी बहुत ही कम लंबाई की दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है। ध्यान से समझेंगे। जैसे थोड़ा सा जानकारी होगा, नहीं जानकारी होगा तो समझिए कि कोई भी अगर दुनिया का पदार्थ है तो उसका जो सबसे छोटा भाग होता है उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। तत्व का सबसे छोटा रूप यानी कि शुद्धतम और सबसे छोटा रूप परमाणु कहलाता है। अब परमाणु के अंदर 3 भाग होते हैं। नहीं जानते हैं इसको परमाणु के अंदर कितने भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। अब परमाणु का आकार एकदम धूल जैसा होता है। एक धूल को हम लोग नंगी आंख से नहीं देख सकते। तो ये हो गया परमाणु को हम लोग यहाँ पर बड़ा लिखे हैं ऐसे। तो परमाणु के अंदर में एक जगह होता है उसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। तो ये हो जाता है नाभिक हो जाता है और ये हो जाता है कक्षा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो इसको कहते हैं परमाणु की त्रिज्या और उसके बीच में जो होता है उसको बोलते हैं नाभिक। तो नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या और एक सुने होंगे नाम तरंग इस तरह से चलता है। तो इसके बीच में तरंग दैर्घ्य होता है। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो अभी एक तरह का लंबाई है, लेकिन इतना लंबाई कम होता है कि उसकी दूरी के लिए एक अलग मात्रक बनाया गया है और वह क्या है एंगस्ट्रम है। तो एक एंगस्ट्रम यूज किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना याद रखेंगे तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि
10 के पावर माइनस 10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यहाँ पर कितना था 10 के पावर माइनस 6। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि 10,000 गुना एक छोटा एक पर चार जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ से 10 के पावर माइनस 6 है, 10 के पावर माइनस 10 है, तो 4 जीरो का अंतर है, यानी कि एक पर 4 में जीरो रहेगा तो 10,000 हो गया। तो 10,000 गुना कम है इससे, तो इसको अलग नाम रख दिया गया एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ऐसे नाभिक का त्रिज्या जो होता है, परमाणु का नाभिक है, नाभिक का त्रिज्या जो होता है Rn, नाभिक की त्रिज्या वह होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 5 एंगस्ट्रॉम मीटर, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये नाभिक, ये परमाणु का त्रिज्या होता है, यह होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह लगभग 10 के पावर माइनस 10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बोलिए या 10 के पावर माइनस 10 मीटर बोलिए। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना याद रखेंगे? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है। 9th का ही है ये वाला। अब 9th में थोड़ा सा पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, कंपटीशन हाई होते जा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए 9th का जो है तो बता दिए, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा हम अधिक बता रहे। ठीक है। तो बिल्कुल घबराइए मत, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, अपने आप से कंपेयर कीजिए। ठीक है। आपको कोई नहीं हरा सकता है, आप अपने को हरा सकते हैं, दूसरा कोई हराने वाला नहीं है। आप अपने को हरा सकते हैं जब खुद जो है ना, तब तक से आप हारेंगे नहीं जब तक आप खुद हार नहीं मान लेंगे। तो इसलिए दूसरों से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए। ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष, अरे तो इसी नाम का है प्रकाश। सबसे पहले बता देते हैं कि जैसे हम टॉर्च लिए हैं, टॉर्च, तो जैसे ही टॉर्च का स्विच यहाँ ऑन करेंगे, ठीक है, तो ऑन करते ही लाइट चला जाता है दीवार पर। दीवार में लाइट नहीं दिखता है भाई, यहाँ से टॉर्च जैसे किए तो दीवार दिखता है, चमकता हुआ दिखता है दीवार। जिस वस्तु पर टॉर्च को सीधी लाइन में ले जाकर के टॉर्च उस पर बारते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं तो वह वस्तु दिखाई देता है, लाइट थोड़ी ना दिखाई देता है। लाइट को नहीं देखा जा सकता है, लाइट की उपस्थिति में आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। तो जब प्रकाश का स्पीड होता है, कैसे हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग का स्पीड होता है, ठीक उसी तरह से जब टॉर्च का स्विच ऑन किया जाता है यहाँ से, तो लाइट निकलता है तो बड़ी तेजी से दीवार तक पहुंच जाता है। अरे भाई उसका भी स्पीड है, तो लाइट का स्पीड कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसको कह सकते हैं 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। मीटर में है तो इसको किलोमीटर बदलने के लिए एक मतलब 3 को पहले 8 जीरो दे देंगे, 1000 से भागा दे देंगे तो किलोमीटर बदल जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में लाइट का स्पीड कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर होता है। किस में? अरे भाई हवा में जहाँ हवा हो या जहाँ हवा नहीं हो। जहाँ हवा नहीं होता उसको निर्वात कहते हैं। तो लाइट के द्वारा 1 वर्ष में जितना दूर चल जाता है लाइट, 1 वर्ष समय दिया जाएगा। 1 सेकंड में इतना दूर, तो बताना है कि 1 वर्ष में कितना दूर चला जाएगा। 1 वर्ष में जितना दूर लाइट चल जाएगा, जाते जाएगा, आगे जाते जाएगा, 1 वर्ष तक चलना है लाइट को, तो उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ में आया? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है। इसको सूचित किससे करते हैं? एक लाइट, 1 मिनट, 1 एल लाइट वर्ष का हो जाएगा। 1 लाइट वर्ष बराबर कितना? तो बताइए
सबसे पहले प्रकाश का स्पीड कितना होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया, ठीक है। एक मिनट इसमें देखते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक तरह का दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो प्रकाश का चाल कितना था, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग का समय कितना है 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब कितना 366 दिन, 365 दिन, 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। तो इसको 365 दिन से गुना कीजिए ना, 365.6 घंटा होता है, 365 दिन 6 घंटा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 365 से गुना करते हैं, ठीक है। 365 से गुना करेंगे 24 में, तो ये घंटा में बदल गया, ठीक है। घंटा में बदल गया और इसमें 6 घंटा और जोड़ देंगे तो ये पूरा घंटा बदल गया। 1 वर्ष में 365 दिन 6 घंटा, 6 घंटे को साइड में रखेंगे और 24 से गुना कर देंगे तो 365 दिन घंटा में बदल गया और 6 और जोड़ देंगे तो ये पूरा घंटा में बदल गया। एक घंटा में पता होना चाहिए कितना होता है 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो ये पूरा किसमें बन जाएगा मीटर में, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना हो गया, 1 लाइट ईयर बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 इस सब गुना भाग कीजिएगा कितना आएगा 9.46 गुना 10 के पावर 16 मीटर आएगा, 10 के पावर 16 मीटर आएगा, ठीक है। देखिए 1 लाइट ईयर कितना होगा, इसको गुना भाग कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, इसको गुना करेंगे, इसको पहले 24 से गुना करके जोड़ लेंगे, फिर ऐसे गुना करते जाएंगे तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर आएगा। तो इसको लिख लेंगे आप, ठीक है। इसको देखिए तो प्रकाश वर्ष क्या है, इसको लिखने के बाद आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, अब देखिए खगोलीय इकाई, क्या देखेंगे खगोलीय इकाई। देखिए पृथ्वी से लेकर के, पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी से सूर्य की, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो होता है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय को एस्ट्रोनॉमिकल, इकाई को कहेंगे यूनिट, यानी कि AU से सूचित किया जाता है, ठीक है। खगोलीय इकाई को किससे सूचित करते हैं, AU से सूचित किया जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। यहाँ पर ये वाला पता चल गया कि खगोलीय इकाई भी क्या है, दूरी का मात्रक है। एक ये जो पारसेक है यह भी दूरी का ही इकाई है, लेकिन जैसे पढ़ रहे थे हम लोग कि छोटे छोटे दूरियों को मापने के लिए जैसे माइक्रोन का यूज कर रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग यूज किए किसका, एंगस्ट्रम का यूज किए। अब बड़ा बड़ा दूरी है यहाँ से सूर्य जितना, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे खगोलीय इकाई। फिर उसके बाद पृथ्वी से लेकर के तारों के बीच की दूरी कितना है, तो पारसेक है, उसको हम लोग कितना जितना होगा उसको पारसेक में लेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि पारसेक बराबर, पारसेक क्या है, कि जितना दोनों है ये सब किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है। एक इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, इसको कुछ ही देर में देखेंगे, ठीक है। अब आता है बैरल। बैरल क्या होता है, बैरल एक बेलनाकार कंटेनर होता है, ठीक है। बैरल पे आते हैं, खगोलीय इकाई पारसेक, प्रकाश वर्ष, ये सब दूरी का इकाई है। किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। इसको हम देखेंगे आगे भी, इसको देखेंगे कि एक AU बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो देखने वाला है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष के साथ इसका संबंध क्या है उसको देखेंगे। एक बैरल बराबर कितना होता है, बैरल क्या होता है, तो एक कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब एक खोखला बर्तन होता है, ठीक है।
बेलनाकार होगा ऐसे, ठीक है। और सामान्यतः बैरल जो होता है उसका यूज किया जाता है कच्चे द्रव्य पदार्थ को मापने के लिए, ठीक है। कच्चा तेल जैसे हो गया। तो एक बैरल जो होता है, बैरल क्या है, तो एक कंटेनर है, ठीक है। और इसमें जो लिक्विड होता है वह लगभग 159 लीटर का कंटेनर होता है। 159 लीटर का कंटेनर होता है। तो एक बैरल बराबर कितना कंटेनर, एक बैरल बराबर कितना हो जाएगा, तो एक बैरल बराबर हो जाएगा 159 लीटर। कितना हो जाएगा, 159 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एक बैरल बराबर कितना लीटर, तो 159 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही याद रखना है इसमें। अगला है एक मोल। एक मोल क्या होता है भाई, मोल समझिए। मोल सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी है, इकाई के माध्यम से। तो अगर देखेंगे तो मोल क्या होता है, तो समझिए कि कार्बन तो समझे होंगे, कार्बन पदार्थ, कार्बन तत्व है जो उसका परमाणु संख्या 6 होता है। और कार्बन के लगभग 2 समस्थानिक होता है, C12 और C14। तो जो कार्बन समस्थानिक का मतलब होगा कि कार्बन दोनों एक रहेगा, उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वह जो है ना वह कम और अधिक होगा, तो समस्थानिक में चला जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें कि कार्बन का जो C12 वाला समस्थानिक है, C14 वाला है, C14 वाला नहीं लेकर के C12 वाला, यानी कि वह कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो 12 हो, उसको लेकर 2 तरह का कार्बन परमाणु होता है, एक C12 वाला, एक C14 वाला। कुछ ऐसे कार्बन होते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, कुछ ऐसे कार्बन होते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। केमिस्ट्री अगर पढ़ाते हैं तो वहां पर इसको बिल्कुल अच्छा समझ लेंगे। तो C12 जो है उसका कितना भाग लेते हैं, तो 0.012 kg, इतना किलोग्राम हम लोग ले लेते हैं कार्बन C12 वाला, ठीक है। और उसमें कितना उसका परमाणु है, C12 जो द्रव्यमान वाला कार्बन है उसके कितना भाग लेना है, 0.012 kg लेना है। उसमें कितना छोटा छोटा कार्बन का परमाणु है उसी को एक मोल कहते हैं। और उसी के सापेक्ष सबको देखा जाता है, जितना भी तो पदार्थ तत्व है उनके परमाणु को देखा जाता है कितना इकाई क्या है। एक मोल बराबर अगर देखेंगे तो इसमें परमाणु की संख्या काउंट किया गया है तो वह आता है 6.023 गुना 10 के पावर 23 आता है, इतना संख्या आता है 6.023 गुना 10 के पावर 23, यानी कि इसी को कहते हैं एक मोल। एक मोल क्या है, तो एक मोल कार्बन 12 यानी कि 0.012 kg में कार्बन के जितने भी परमाणु की संख्या होगा या संख्या होती है उसी को एक मोल कहा जाता है। यानी कि इसमें कुल कितना कार्बन का परमाणु होता है, तो 6.023 × 10 के पावर 23। इस संख्या है बाबू, संख्या है, इस संख्या है कितना केजी कार्बन में, तो 0.012 kg कार्बन में यह संख्या है। यानी कि इतना किलोग्राम कार्बन में कितना परमाणु होंगे उसके, तो इतना परमाणु होंगे और उसी को एक मोल कहते हैं। और इसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और इसी को हम लोग एवोगाड्रो नियतांक भी कहते हैं, एवोगाड्रो नियतांक भी कहते हैं, ठीक है। रटने से नहीं होगा, इसको समझो कि C12 कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, यानी कि कार्बन एक ही रहेगा, उसमें उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने की वजह से उसमें उसका वेट जो होगा अलग अलग हो जाएगा। एक 12 वाला है, एक 14 वाला है। 14 वाला नहीं, 12 वाला का काम यहाँ पर है कि इसके 0.012 kg ले लेंगे और उसमें जितना परमाणु होता है उसका उसी को एक मोल कहा जाता है। और एवोगाड्रो संख्या इसी को कहते हैं, एवोगाड्रो नियतांक इसी को कहते हैं और इसे ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। डॉप्सन क्या है,
यह भी एक इकाई है, इकाई ही चल रहा है। डबसन भी एक इकाई है, लेकिन किसका भाई? डबसन में क्या मापेंगे हम लोग? तो देखिए, पृथ्वी से, पृथ्वी के हम लोग अभी भूपर्पटी पर है, ऊपर है, ठीक है। हम लोग जैसे ही आकाश में जाते हैं तो उसको कहते हैं वायुमंडलीय परत। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो हवा जो होता है, पहाड़ पर अगर गए होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो पहाड़ का मतलब क्या है? पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहा है धीरे धीरे। तो जैसे ही आकाश में जाते हैं, आसमान में जाते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो हवा का स्तर, लेयर, यानी हवा मतलब गैस, गैस का जो लेयर है वह बदलते जाता है, यानी कि उसको कहते हैं वायुमंडलीय परत, या फिर कहते हैं उसको गैस, गैस के परत। यानी कि वायुमंडलीय परत की मोटाई मापने के लिए लंबवत ऐसे कितना मोटा है, कितना दूर तक हवा ऐसे है, तो उसकी मोटाई मापने के लिए डबसन का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि वायुमंडल में एक जगह ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कि कहाँ पर ओजोन परत अधिक है, कहाँ पर कम है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डबसन का प्रयोग किया जाता है। किसका इकाई किस में मापा जाता है? उसको डबसन में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? तो डबसन में मापा जाता है। या फिर इसको कह सकते हैं वायुमंडलीय गैस परत, वायुमंडलीय गैस परत, ठीक है। इसको क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। ठीक, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, हो गया, आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब है, देखिए क्यूसेक। क्यूसेक क्या है? क्यूसेक इकाई है नदियों के जल प्रवाह। नदियों के जो जल प्रवाह होते हैं, या कोई भी धारा कर दीजिए, यानी कि जल धारा के प्रवाह को किसमें मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है। और यह सामान्यतः क्या होता है कि फुट क्यूब, एफटी का मतलब फीट समझेंगे, फुट समझेंगे, फुट प्रति सेंटीमीटर, फुट क्यूब प्रति सेंटीमीटर में मापा जाता है। आवाज आ रहा है बगल से, इसके वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसको किसमें मापा जाता है? फुट प्रति सेंटीमीटर नहीं, फुट प्रति सेकंड में मापा जाता है, फुट क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है। नदियों के जल प्रवाह किसमें मापा है? फुट क्यूब प्रति सेकंड, और इसी को क्यूसेक कहते हैं, ठीक है। बार देखिए, क्यूसेक देखिए आप रखेंगे कि नदियों के जल प्रवाह को किसमें मापा जाता है? तो क्यूसेक में, यानी कि फुट क्यूब प्रति सेकंड के द्वारा क्यूसेक को निरूपित किया जाता है। एक बार बराबर क्या है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब, या कहिए कि दबाव, जो प्रेशर होता है, उसकी इकाई को किस में मापते हैं? तो बार से मापा जाता है, बार में मापा जाता है। और एक बार बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 5 पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। अभी केवल इतना ही याद रखना है, क्योंकि बार के बारे में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। तो बार क्या है? बार वायुमंडलीय दाब मापने की एक इकाई है, दबाव मापने की एक इकाई है। एक बार बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 5 पास्कल। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 पर 5, 2 2 4 1 5, तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, यानी 1 लाख क्या हो गया? पास्कल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलो में कन्वर्ट करेंगे तो एक तरह से भागा देंगे तो 3 को 0 कट जाएगा, तो बचेगा 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल हो जाएगा, ठीक है। एक बार बराबर कितना? तो 10 के पावर 5 पास्कल, या एक बार बराबर 10 के पावर 100 किलो पास्कल, ठीक है। अब देखिए अगला जो है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कार्य, ऊर्जा एवं ऊष्मा, इन तीनों का इकाई जो होता है वो होता है जूल, और इसको सूचित किससे किया जाता है? जैसे सूचित किया जाता है। कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा। कार्य तो समझ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और कार्य करने में जो
एनर्जी खर्च होता है वह ऊर्जा का ही रूप होता है, ठीक है, वह ऊर्जा ही होता है। और एक होता है उष्मा, तीनों का इकाई जो होता है वह क्या होगा, जूल होगा। एक है थर्म, थर्म से थर्म जो होता है यह इकाई है और इसमें इसके द्वारा मापा जाता है उष्मा, उष्मा का ही एक क्या है, इकाई है, यानी कि थर्म एक इकाई है जिसमें किसको मापा जाता है, उष्मा को मापा जाता है, ठीक है। कूलम क्या है, कूलम, कूलम भी एक इकाई है लेकिन किसका इकाई है, यानी कि यह किस काम में आता है, किसका इकाई है, तो आवेश। आवेश से हम लोग घबराने वाले नहीं है, आवेश का मतलब सब लोग पता है लेकिन उसकी समझ नहीं पाए हैं अभी तक। चार्ज, चार्ज, मोबाइल चार्ज करते हैं तो बोलते हैं कि मोबाइल चार्ज हो गया, मोबाइल थोड़ी बैटरी चार्ज हुआ है, तो बैटरी जो चार्ज हुआ है तो उसी का इकाई है कूलम, यानी कि चार्ज को किस में मापा जाता है, तो कूलम में मापा जाता है। आवेश की इकाई क्या है, तो कूलम, ठीक है। और एक वोल्ट आ रहा है, वोल्ट, बस थोड़ा थोड़ा करके याद रखना है, ठीक है। बाकी सारा अभी तो कुछ नहीं जानते इसके बारे में, अब इसके बारे में कहाँ जानते हैं, थोड़ा सा पढ़ा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे तो आगे अगर नाम सुने हैं तो थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा आगे, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट क्या है, तो विभव, वोल्टेज, वोल्टेज को सुने होंगे, तो जहां पर आवेश होता है उसके अगल बगल में वोल्ट भी होता है, विभव भी आता है, तो वही विभव का इकाई क्या है, तो वोल्ट है, ठीक है। विभवांतर का इकाई क्या है, विभवांतर, तो विभवांतर का इकाई भी क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए इसके बारे में हम अभी 9th क्लास में कुछ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है हम लोग को इतना जानना है कि इसका यह किसका इकाई है, बस वो भी महत्वपूर्ण बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ओम, ओम क्या है, ओम का संकेत होता है, ओम ऐसे ग्रीक वर्ड है और भी वोल्ट होता है, कूलम का सी होता है, ठीक है। थर्म को थर्म में लिखते हैं, THE थर्म लिखते हैं, ठीक है। ओम जो होता है यह हम देखेंगे, आगे पढ़ना है 10th क्लास में पढ़ने हम लोग को, आगे भी पढ़ना है। तो ओम का जो चिन्ह होता है वह इस तरीका से होता है, परिपथ चिन्ह इस तरीका से होता है। ओम, ओम क्या है, एक प्रतिरोध है। ओम किसका इकाई है, तो इसको बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, ओम का इकाई ये वाला है और ये किसका इकाई होता है, तो प्रतिरोध का होता है, और प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक है। वाट क्या है, वाट, तो कार्य करने की क्षमता दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता दर, कार्य करने की क्षमता दर, दर में समय, दर को शक्ति कहते हैं। कोई काम कर रहे हैं, शक्ति कहते हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, अब उसको खाली ये देख लीजिए कि समय के साथ कितना काम कर रहा है, तो समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति का शक्ति कितना है, ठीक है। एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति 1 घंटे में 10 कुर्सी बना रहा है और एक और व्यक्ति है वह 1 घंटे में 20 कुर्सी बना रहा है, तो कहेंगे ना कि जो 15 को कुर्सी बना रहा है उसका शक्ति ज़्यादा है, कहीं 1 घंटे में 15 को बना रहा है। तो शक्ति क्या है, समय के साथ कितना काम कर रहे हैं आप, उसी को शक्ति कहते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों एक है, ऊर्जा रहेगा तभी आप काम कर पाइएगा, तो ऊर्जा का ही एक रूप होता है काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं, तो बल लगाकर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं तो कहते हैं कि वस्तु द्वारा काम किया गया है, ठीक है। तो शक्ति को हम लोग पी से सूचित करते हैं, पावर, ठीक है। हम लोगों के लिए पावर पता है क्या है, हम लोगों के लिए पावर है एजुकेशन, शिक्षा है। पावर यहाँ जो है ना, इसमें लोड करना पड़ेगा नॉलेज रहेगा, यहाँ से यहाँ पर नॉलेज रहेगा, वही में पावर का मतलब ये नहीं उड़ा देने वाला, ये नहीं, पावर का मतलब एजुकेशन होना चाहिए, जिसके पास एजुकेशन है उसी के पास पावर है, एजुकेशन मतलब शिक्षा, ठीक है। तो पावर जो है उसका इकाई क्या है, वाट, पावर का इकाई वाट को लिखते हैं W/T वाट, ठीक है। पावर को हम लोग कहते हैं शक्ति का इकाई क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं तो आगे हॉर्स पावर, देखो इसमें पावर लगा हुआ है पहले से। हॉर्स माने होता है घोड़ा, एक घोड़ा की शक्ति को, एक घोड़ा की शक्ति कितना होता है, कितने वाट, शक्ति को हम लोग सूचित करते हैं, शक्ति को हम लोग मापते हैं, शक्ति का जो इकाई होता है वो वाट होता है। तो एक हॉर्स यानी एक घोड़े की शक्ति कितना वाट के बराबर होती है, तो यही बताना है कि एक हॉर्स पावर, 1 HP बराबर कितना, तो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है।
यानी कि एक घोड़ा की शक्ति का आकलन कितना किया गया है, शक्ति का इकाई वाट होता है, तो 746 वाट होता है। आप देखे होंगे मशीन पर भी लिखा रहता है 1 HP, 2 HP, 3 HP। 1 HP का मतलब इतना वाट, और 2 HP का मतलब इसका दुगना कर देना है, 3 HP का मतलब इतना। तो मशीन की क्षमता घोड़ा के शक्ति से तुलना किया गया है उसका। जेसीबी जो होता है, जेसीबी कंपनी, गाड़ी का तो नाम हमको भी नहीं पता है, जो जेसीबी लिखा रहता है कंपनी का नाम है, ठीक है। जेसीबी जो लिखा रहता है जिस गाड़ी पे, वह 50 हॉर्स पावर का रहता है, यानी कि अकेले उसमें 50 को घोड़ा को खींचने की क्षमता होती है, वह होता है HP, हॉर्स पावर। समझ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। 746 वाट, 1 HP में कितना, 746 वाट होता है, ठीक है। और अगर हमको बताना है कि 1 वाट बराबर कितना होगा, 1 वाट बराबर कितना HP होगा, भाई 1 में इधर से भागा देना, गुना में तो भागा चल जाएगा, 746 HP हो जाएगा। भागा देने के बाद जो आएगा उसको लिख देना है यहाँ पर। 1 वाट बराबर कितना HP, तो 1 में इतना से भागा देना, दशमलव करके आएगा, ठीक है। किलोवाट घंटा क्या होता है भाई, किलोवाट घंटा यह ऊर्जा का मात्रक है, यह ऊर्जा का एक इकाई है, ऊर्जा का इकाई किलोवाट घंटा। देखो A से किलो और W से वाट, A से घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। अब समझते हैं 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है भाई, ऊर्जा का, ठीक है। अब घर में जो बिजली आता है भाई, पैसा देते हैं ना, बिजली बिल भरते हैं ना, तो उसी बिजली बिल को मापा जाता है किलोवाट घंटा में, ठीक है। और ये कहते हैं कि ऊर्जा, सर अभी आप बताए ऊर्जा का जूल होता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। अरे भाई बड़ा मतलब है, ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम दिखा रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल। ऊर्जा का जो मेन इकाई होता है वह जूल होता है, लेकिन अगर जो होता है वह ज़्यादा जूल में सर आने लगता है तो उसको किलोवाट घंटा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और किलोवाट घंटा को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, 1 यूनिट बोलते हैं। इसी को एक BOT बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, 1 BOT यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो देखो बाबू, किलो का मतलब कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और वाट को रहने देंगे वाट, और घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में कितना सेकंड, तो 3600 सेकंड होता है, ठीक है। किलो का मतलब 1000, वाट के जगह पर वाटे रहेगा, 1 घंटा, हावर का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकंड, तो 3600 सेकंड। अगर इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा 36, 2 को 0 और 3 को 0, 36 पर 5 को 0 हो गया, ठीक है। हो गया वाट सेकंड। और वाट सेकंड को बोलते, पता है क्या बोलते हैं, वाट सेकंड को हम लोग जूल कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल। एक वाट गुना 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 1 जूल, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। इसको लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल लिख सकते हैं। किलोवाट घंटे बराबर कितना जूल, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, या 1 किलोवाट घंटे बराबर कितना, 1 यूनिट। देखो बाबू, जो बिजली बिल होता है वो कैसे होता है, तो जो लगा रहता है मीटर उसमें ऐसे रहता है, ग्रामीण में या शहरी में जो बिजली बिल का अंतर रहता है, 1 यूनिट का दाम अलग अलग रहता है, शहर में अलग रहेगा, ग्रामीण इलाका में अलग रहेगा। और मान लेते हैं कि हम लोग जो देहात है, ग्रामीण इलाका में हम लोग, तो 1 यूनिट का दाम है 5 रुपया, हमारा बिजली बिल आया है मान लेते हैं 5 यूनिट, तो 5 रुपया 20 हो गया, 10 आएगा तो 10 × 50 हो जाएगा, ठीक है। शहर में वही इसी 1 यूनिट का दाम अगर 8 रुपया है तो उसका 20 यूनिट आया है तो 8 दूनी 16, 160 रुपया देगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मतलब कितना जूल, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6, ठीक है। तो ऊर्जा का इकाई जूल होता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में जूल हो जाता है तो उसको हम लोग घंटा में कर लेते हैं, यानी कि इसके जगह पर हम लोग सीधा अगर इतना आ जाएगा तो उसके जगह पर 1 किलोवाट घंटा लिखेंगे, ठीक है। मैक क्या होता है, मैक अति तीव्र वेग से चलने वाली, अति तीव्र वेग से चलने वाली जो वायुयान हो, लड़ाकू विमान हो, समझ में आ रहा है, तो उसकी गति को मैक में मापा जाता है। किससे मापा जाता है, मैक में मापा जाता है। और एक होता है नॉट, अति तीव्र वेग के जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं, उसकी अगर गति बड़ी तेज है तो उसको मैक से सूचित किया जाता है। मैक संख्या होता है, 1 से अधिक होगा उसका तो सुपरसोनिक हो जाएगा, और 5 से अधिक हो जाएगा तो उसका भी एक अलग नाम होता है। नॉट जो होता है, नॉट समुद्र में
जहाज की गति को मापा जाता है नॉट से। ठीक है, समुद्र में जहाज की गति को नॉट से। तो नॉट क्या है? तो समुद्र में जो समुद्री जहाज है उसकी चाल को मापा जाता है नॉट में। और मैक क्या है? तो मैक है अति तीव्र वेग से आकाश में वायुयान या लड़ाकू विमान की गति को दर्शाने वाला इकाई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है? रिक्टर स्केल क्या है? तो भाई रिक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप। भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप का मतलब कि जब धरती जो है उसके धरती के अंदर यानी कि अंदरूनी वजह के कारण धरती कांपने लगता है, यानी कि भूमि में कंपन होता है, तो उसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। और जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो उसको सुनामी कहा जाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल जो है, रिक्टर स्केल यह एक पैमाना है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि भूकंप कितना तीव्रता का आया हुआ था। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, भूकंप के बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक मिनट रुकेंगे, कॉल आ रहा है। ठीक है, कॉल आ गया था। चलिए देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान तो पढ़ ही लिए हैं। द्रव्यमान का जो मेन इकाई होता है वह किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ अलग तरीका से, कुछ अलग है उसको भी देख लेते हैं। एक औंस बराबर क्या होता है? तो औंस भी एक द्रव्यमान का इकाई है, कहीं कहीं इसका यूज मिलेगा। एक औंस बराबर कितना होता है? तो 28.35 ग्राम होता है। कितना होता है? 28.35 ग्राम होता है। और इसमें देख लेंगे, एक हो गया, दूसरा क्या देख लेंगे कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है। एफपीएस पद्धति में जो द्रव्यमान का इकाई होता है वो पाउंड होता है। तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है? तो वह होता है 16 औंस होता है। कितना होता है? 16 औंस होता है। 1 पाउंड में कितना औंस? 16 औंस। तो 16 औंस, 1 औंस में कितना ग्राम? तो 28। तो उसमें गुना करा देते हैं 28.35 ग्राम से, तो हम लोगों का आ जाएगा 0.4552 ग्राम आता है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर गुना करेंगे तो इतना नहीं आएगा, इतना आएगा 453 यहाँ दशमलव का गुना अगर करेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा 453.2252 ग्राम आ जाएगा। लगभग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको अगर केजी में बढ़ाते हैं तो 1000 से भागा देंगे, 1000 से भागा देंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 0.4552 ग्राम। इसको लिख सकते हैं इतना 0.453 ग्राम केजी। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो द्रव्यमान का एक मात्रक होता है केजी। एक औंस बराबर इतना हो गया, 1 पाउंड बराबर इतना हो गया। पाउंड औंस में ये दोनों का ये संबंध हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर देखते हैं तो द्रव्यमान का कुछ और भी है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा। तो ये तो जानते करते हैं 1000 ग्राम होता है। एक कह देगा कि 1 क्विंटल में कितना होगा। 1 क्विंटल में कितना होगा तो बता देंगे कि 100 केजी होगा। 1 मीट्रिक टन का मतलब कितना हो जाएगा तो बता देना 1000 केजी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो ये हो गया हम लोग का किसका मान है? ये हो गया द्रव्यमान का। कुछ अलग तरह के द्रव्यमान के इकाई देख लिए, औंस देख लिए, पाउंड देख लिए, केजी देख लिए, क्विंटल और मीट्रिक टन देख लिए। अब देखते हैं दूरी के अनुमात्रक क्या क्या है। दूरी, तो दूरी में सबसे पहले देखते हैं कि 1 मील बराबर कितना होता है। 1 मील बराबर कितना होता है? तो 1 मील बराबर होता है 1609.22 कुछ ऐसे करके होता है। क्या? मीटर होता है, मीटर। यानी कि लगभग इसको मानकर चला जाता है कि 1 मील में कितना, तो 1600 मीटर होता है लगभग।
जो आर्मी का दौड़ होता है 1600 मीटर का, वह 1 मील के बराबर होता है। ठीक है, दूरी के कुछ और मात्रक होते हैं, जिसे सबसे बड़ा दूरी अगर लेते हैं तो पारसेक लेते हैं। क्या लेते हैं? पारसेक। तो पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 9 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। या फिर देख लेते हैं एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर यह भी होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है। आगे बताए हुए हैं कि 3.26 एक प्रकाश वर्ष में कितना आता है, तो वहां पर बताया गया है, 1 मिनट देख लेते हैं कितना आया हुआ है। दूरी वाला देख लेते हैं। देखिए 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर आया हुआ है। तो अगर गुना करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर गुना करेंगे तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 से गुना करेंगे मीटर से, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 9 गुना 10 के पावर 16, यानी कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। या प्रकाश वर्ष को अगर इससे गुना कर लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? तो इतना मीटर होता है, और गुना कर लेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। एक पारसेक बराबर 9 गुना 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं समय के अन्य मात्रक क्या है। समय का तो मात्रक होता है, पहले का मात्रक है सेकेंड। क्या कौन सा मात्रक है? सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद एक आता है सौर मास। सौर मास आता है। सौर मास, एक सौर मास बराबर कितना? तो बताना है कि 30 या 31 दिन। 30 या 31 दिन। अब फरवरी में क्या होगा? फरवरी में हो जाएगा 28 या 29 दिन। फिर इसी तरह के हैं और भी कि एक साल, एक सामान्य साल बराबर कितना होता है? तो 365 दिन 6 घंटा होता है। ठीक है, और इसी तरह से दिया जाएगा कि एक लीप ईयर, एक इसी को ईयर कहते हैं। एक ईयर में कितना दिन? 365 दिन 6 घंटा। एक लीप ईयर बराबर कितना? तो 366 दिन हो जाएगा। ये जो होता है, ये 6 घंटा जो होता है, इसमें फरवरी जो होगा, फरवरी वो 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में जो फरवरी होगा वो 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। ठीक है, और 4 साल के बाद ये 6 घंटा जोड़ते जाएंगे तो 24 घंटा होता है, और वहीं एक दिन बढ़ जाता है। तो कितना दिन का हो जाता है? तो 29 दिन हो जाता है फरवरी में। एक दिन बढ़ जाएगा तो 365, कितना हो जाएगा? 366। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं जल्दी से। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब जो है वह किसका इकाई है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई होता है, बताते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि किसी सतह पर कितना दाब लगता है, बल लगता है। तो बल का हो गया न्यूटन, और दाब का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं वर्ग मीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1। दूसरा है थर्म किसका यूनिट है? थर्म से क्या मापा जाता है? तो बता देंगे कि उष्मा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? उष्मा मापा जाता है। पारसेक मात्रक है किसका? तो पारसेक मात्रक है किसका? दूरी का। पहले भी बताए पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई। ठीक है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, यह सब किसका मापक है? दूरी का है। ठीक है, प्रकाश दूसरा का है। चौथा क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज है तो ना, वोल्ट है तो ना, वाट है तो ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो वाट होगा। अगला है बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी बल लिखे तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ठीक है, आगे देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष अभी देखें कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। सुमेल करना है, यानी कि इसको मिलान करना है। तो उच्च वेग को किस में पता है कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू विमान, उसको मापा जाता है मैक में। उसका जो वेग होता है, उसकी चाल होता है, उसको मैक में मापा जाता है। और सामान्यतः 2 मैक संख्या याद रखेंगे, एगो 1 और एगो याद रखेंगे 5। 1 से अधिक होगा
लगभग 5 तक तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक, और जो 5 से अधिक होता है मैक संख्या तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। यानी कि मैक जो होगा अगर 1 है तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक कहते हैं। अगर उसकी कहीं 5 आ रहा है तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। 5 से अधिक और 1 से अधिक, 1 से अधिक 5 से कम तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक, और 5 से अधिक हो जाएगा तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। तो इसका मिलान सीधे हो जाएगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य से क्या मापा, तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है बाबू, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। दाब क्या है, दाब का इकाई क्या है, तो दाब का इकाई पास्कल है। 1 बार बराबर कितना होता है, बार भी दाब का इकाई है। 1 बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ऊर्जा का इकाई क्या है, तो जूल है। ऊर्जा को किलोवाट घंटा में भी मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आसान है। तेल के एक बैरल में कितना लीटर होता है, 131, 159, 179, 201। तो यहाँ बताएंगे कि 159 लीटर होता है। ये बताते हैं कि बेलनाकार कंटेनर होता है, कच्चे तेल मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता नहीं, जल की गहराई नहीं, जल का बहाव का मतलब धारा या प्रवाह, धारा को ही क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का प्रवाह मापा जाता है, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन जो है अब नहीं है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो तो काफी लंबा चौड़ा होगा, 1 घंटा का हो गया होगा। तो चलिए रेगुलर अब हम लोग का अगला एपिसोड जो है आएगा वो क्लास 9 के लिए दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे, मोशन को इतना ढंग से पढ़ाया जाएगा कि आपको अब कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।